हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में शेयर कैपिटल की जो टाइप्स होते हैं उनको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होती है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, जहाँ पे हमने बताया था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व कैपिटल क्या चीज़ होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक, उनको इन डिटेल हम वहाँ पे समझ चुके थे और वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिए थे कि जहाँ पे हम पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल को इन डिटेल समझ पाए थे। ठीक, वहीं पे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो हम इस वीडियो में ये अगर ये सारे कैपिटल होते हैं, अगर क्या मतलब ये सारे कैपिटल होते ही हैं एक कंपनी में, तो इन कैपिटल्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में कहाँ पे किस चीज़ में शो होती है और क्या बैलेंस शीट का टोटल का पार्ट बनती है, वो चीज़ हम यहाँ पे विथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेंगे और उसी के बेसिस पे हम बैलेंस शीट में उसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शेयर कैपिटल के टाइप्स को ही देखेंगे और इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई और आइटम नहीं होगी। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है या क्रेडिटर्स, एसेट्स, ये सब कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल के टाइप्स को हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, बस हम उसे ही देखेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि एक कंपनी है जिनकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है, जो कि डिवाइडेड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दी रहेंगी। ठीक, पर आपने जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ गया कि एमओए ने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में जो मैक्सिमम कैपिटल ये कंपनी रेज कर सकती है वो कितनी है, 10 लाख की। 10 लाख से ज़्यादा की कैपिटल ये कंपनी रेज नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर। मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले वो कंपनी इशू कर सकती है। क्लियर है। ये ऑथराइज कैपिटल हो गई उनकी। ठीक, फिर इसके आगे उन्होंने क्या कहा, it decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares। अब ये तो मैक्सिमम थी। ऑथराइज कैपिटल क्या थी, ऑथराइज थी जिसके लिए, वो मैक्सिमम थी। मैक्सिमम में से ही कुछ पोर्शन वो इशू करते हैं जितना उनको लगता है कि अभी कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इस कंपनी को कितना लगा, 60,000 शेयर उनको लगा कि ये इशू करेंगे। ठीक, याद रखिएगा कैपिटल अमाउंट की बात नहीं हो रही है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख क्या था, 10 लाख अमाउंट था। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने वाले थे, वो 1 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितने की थी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स की थी। अब उसमें से इन्होंने कितने इशू कर दिए, कितने इक्विटी शेयर्स को मार्केट में लॉन्च किया, इशू किया, ऑफर किया पब्लिक को, 60,000 शेयर्स को इशू किया। ठीक, अब आपको पता है इशूड के बाद क्या आता है, सब्सक्राइब, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें 60,000 शेयर इशू किए थे कि भाई 60,000 शेयर इशू करें, लोग ले लें इसको, सब्सक्राइब कर लें। लेकिन जो उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई, मतलब जो सब्सक्रिप्शन आया, जो सब्सक्राइब किया गया, वो कितना कर लिया गया, 70,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया। अब यहाँ पे क्लियर है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जितना इशू हुआ है ना, इशूड और सब्सक्राइब्ड आपका सेम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तीनों सिचुएशन आती है। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो हमें उसको रखना नहीं होता, उसको वापस करना होता है। ठीक, तो इट अलॉटेड 60,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशन। तो 60,000 शेयर्स को उन्होंने अलॉट कर दिया शेयर होल्डर्स को, और जो बाकी के पैसे आए थे, बाकी के जो शेयर्स की ऑफर मतलब सब्सक्रिप्शन आया था, उसको उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया, अप टू 31 मार्च 2024 इट हैज़ डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 पर शेयर। अब आपको ये पता है कि जितना उन्होंने सब्सक्राइब कराया था पब्लिक से, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया होगा उसमें अब अलॉटमेंट करना था उनको। अब उसी पे वो क्या करते, कॉल करते, मांगते कि भाई इतने के शेयर्स हैं, इतने रुपए वाले शेयर हैं, आप इतना पैसा मुझे अभी दे दीजिए। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, 10 रुपए वाले शेयर में से 9 रुपए मंगाया। ठीक, मतलब 1 रुपया जो हो गया वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। कैसी कैपिटल हो गई, अनकॉल्ड, मांगी ही नहीं गई। ठीक है, कैपिटल मांगी ही नहीं गई। अब अगर यही कैपिटल उनके रेजोल्यूशन, कंपनी में रेजोल्यूशन पास हो जाए कि इसको कभी मांगेंगे भी नहीं, 1 रुपया मांगेंगे भी नहीं शेयर होल्डर से, मांगेंगे कब मांगेंगे, जब वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगी, तो यही 1 रुपया जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो अनकॉल्ड कैपिटल ही क्या बनती है, आपका उसका पोर्शन, जितना आप रिजर्व कर देते हैं कि भाई अभी हम नहीं मांगेंगे, वाइंड अप पे मांगेंगे, दैट इज योर रिजर्व कैपिटल। पूरा का पूरा अनकॉल्ड कैपिटल नहीं हो सकता, बाद में मांगने लगे। फिलहाल जितना वो रिजर्व करते हैं रेजोल्यूशन के थ्रू, वो रिजर्व कैपिटल बनती है। ठीक, तो मान लीजिए ये 1 रुपया क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल हो गया, 9 रुपीज क्या हो गया, कॉल्ड अप हो गया पर शेयर, हर शेयर पे। अब क्या होता है, ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड। जितना मांगा गया था सभी शेयर होल्डर ने वो पैसा दे दिया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु हैड पेड ओनली ₹7 पर शेयर। अब सभी शेयर होल्डर से 9 रुपये मांगा गया। ठीक है, 60,000 शेयर्स खरीदे गए थे।
अब एक शेयर होल्डर चाहे जितना भी शेयर लिया हो, पर 60,000 शेयर इशू किए गए थे, सबसे 9-9 रुपये पर शेयर मांग लिया गया। सभी शेयर होल्डर ने दे भी दिया, पर एक ऐसा शेयर होल्डर था जो कि 5,000 शेयर खरीद के बैठे थे। उन्होंने कितने शेयर लिए थे? 5,000 शेयर, और उन्होंने सिर्फ 7 रुपया दिया। मांगा गया था 9 रुपया, पे कितना किया? 7 रुपीज़। ठीक, मतलब मांगे हुए पैसे में से उन्होंने 2 रुपीज़ पेमेंट नहीं किया है। 9 रुपीज़ देना था कंपनी को, पर इन्होंने सिर्फ 7 रुपीज़ दिए, 2 रुपीज़ नहीं दिए। सभी नहीं, सिर्फ एक शेयर होल्डर। ठीक, तो ये अब यहाँ पे आपका क्या आ गया? कॉल्स इन एरियर्स आ गया। मतलब एक ऐसा शेयर होल्डर था या कुछ 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिन पे एरियर आया, बकाया आया, पैसा नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू है, पैसा नहीं आया अभी तक, तो वो एक आपका हो गया। कितने रुपए नहीं आए हैं? 2 रुपए नहीं आए हैं। एरियर कितने का है? 2 रुपए का है। ठीक, ये तो आपके सामने आ गया। ये सारा का सारा किससे रिलेटेड है? सिर्फ शेयर कैपिटल के टाइप से रिलेटेड है। अब कहा क्या जा रहा है? प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। और कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, आपको अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम जब टाइप ऑफ शेयर कैपिटल बता रहे थे तब भी मैंने ये डिस्कस किया था और बताया था कि देखिए सारी कैपिटल जो है, ये नहीं है कि जब हम बैलेंस शीट में टोटल करते हैं, मतलब टोटल करने का मतलब जो आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो टोटल है और एसेट साइड का टोटल दोनों मैच करना चाहिए। तो ये सारी कैपिटल इस टोटल का पार्ट नहीं बनती हैं, ठीक है? सिर्फ वो मेंशन की जाती है, उनको दिखाना बैलेंस शीट में ज़रूरी होता है कि आपके यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो शो हो कि हाँ भाई ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, ये आपने इशू किया, ये सब्सक्राइब हुआ, ये सब दिखना चाहिए। क्लियर है? पर सब टोटल का पार्ट बनती हैं क्या? नहीं, सब कैसे बन सकती हैं? सब एक के अंदर ही तो आती हैं, तो सब टोटल का पार्ट नहीं बनती हैं। टोटल का पार्ट कौन बनता है? सिर्फ पेड अप कैपिटल बनती है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल ऐसी कैपिटल है जिनको साथ में दिखाया जाता है कि मांगा इतना गया, आया इतना, इतना बकाया रह गया। तो इस तरह से क्लियर है? तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल को साथ में दिखाते हैं, तो जो बैलेंस शीट की टोटल का पार्ट बनता है वो कौन सी कैपिटल बनती है? पेड अप कैपिटल बनती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि बैलेंस शीट तैयार कैसे होती है। तो जब बैलेंस शीट में आप देखने जाएंगे तो दिखेगा क्या आपको? बैलेंस शीट जैसे ये 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है एज एट, ठीक, पर्टिकुलर्स रहेगा, नोट्स नंबर रहेंगे और अमाउंट रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ये आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स का फंड, फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस और बाकी चीज़ें आती। तो हम पहले ही क्वेश्चन बताया गया कि और आपको कुछ नहीं मानना है, सिर्फ आपको शेयर कैपिटल के बेसिस पे बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ शेयर कैपिटल। तो हमारे शेयर होल्डर फंड में क्या दिखेगा? सिर्फ शेयर कैपिटल आपका दिख गया। क्लियर है? अब शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना दिख रहा है? 530 दिखा रहा है और नोट्स नंबर दिखा रहा है 1। मतलब ये शेयर कैपिटल 5,30,000 कैसे आई है, अगर आपको ये देखना है तो आपको नोट्स टू अकाउंट जिसे कहते हैं, वहाँ पे जाके नंबर 1 को देखना होगा। 1 सीरियल नंबर 1 होगा, उसमें जो डिटेल दी होगी वो शेयर कैपिटल की डिटेल होगी। ठीक, फिर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल के अलावा तो कुछ है नहीं, तो 530 टोटल हो गया। अब ये आपने शेयर इशू किया तो पैसा आया है ना, पैसा आया तो कहाँ जा गया? तो कैश में आया या तो बैंक में अकाउंट में आया, मतलब पैसा आया आपके अकाउंट में। तो करंट एसेट जो एसेट्स का साइड है, एसेट्स के साइड में करंट एसेट्स में क्या जाएगा? कैश। तो जितने का कैपिटल आपका शेयर इशू हुआ और पैसा रिसीव हुआ उसका 2 इम्पैक्ट होता है। हर ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे, एक तरफ डेबिट तो एक तरफ क्रेडिट, है ना? तो इसी तरीके से ये एक लायबिलिटीज बन गई, तो एक तरफ हमारा एसेट्स क्रिएट हो गया कि 530 का कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारे पास है और 530 की लायबिलिटी हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, इनको पैसा जब कभी वाइंड अप होगा तो रिटर्न करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है हमारी। अब ये लायबिलिटीज़ क्यों है? क्योंकि कंपनी अलग है और ये शेयर होल्डर्स अलग है, भले ओनर हैं पर कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसीलिए इसको लायबिलिटी में दिखाते हैं। सेपरेट आइडेंटिटी है तो ये उन्होंने दूसरों से पैसा लिया है ना। शेयर कैपिटल क्या क्या मतलब, वो बहुत सारे शेयर होल्डर नाम तो लिख नहीं सकते थे, तो इन शॉर्ट शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया जाता है। तो ये पैसा हमने उनसे लिया है, इसीलिए हम क्या करें, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है 530 की, इसीलिए कंपनी की बैलेंस शीट है, आपकी नहीं, ओनर की बैलेंस शीट नहीं है, शेयर होल्डर की बैलेंस शीट नहीं है, कंपनी की। कंपनी सेपरेट एंटिटी है, तो उसके लिए ये वो लोग हैं जिनसे उसने पैसा ले रखा और ये उनकी लायबिलिटी है। इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल जो है ये लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाया जाता है, इक्विटी या लायबिलिटी में। वहीं उनसे जो पैसा आता है वो आपकी एसेट बनती है जिससे आप काम करने वाले हो, तो ये आपका 530 यहाँ पे आ जाता है। ठीक, यही बैलेंस शीट दिखेगी। पर ये टोटल आया कैसे, अब ये हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। और ये कहाँ दिखेगा? हमारे नोट्स टू अकाउंट में दिख रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स टू अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो नोट्स टू अकाउंट में क्या होगा, पहला नंबर शेयर कैपिटल का डालेंगे। अब शेयर कैपिटल में कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा इशू हो रहा था? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रहा था। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस की बात नहीं की गई थी, सिर्फ इक्विटी शेयर की बात की गई थी। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई 10 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है।
आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये मेंशन है कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोट्स टू अकाउंट में दिखा रहे हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की, 1 लाख का इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले 10 लाख की शेयर कैपिटल, ये मैक्सिमम लिमिट हमारी हो गई। क्लियर है? अब इसके अलावा आपको सभी कैपिटल दिखानी पड़ती। तो ऑथराइज के बाद हमारा क्या आता है, इशूड कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल उसने कितना इशू किया था, 60,000। 1 लाख इक्विटी शेयर में से सिर्फ कंपनी ने 60,000 शेयर ही इशू किए थे। ठीक, तो इशूड शेयर कैपिटल कितने आएंगे, 60,000। तो 60,000 ऑफ ₹10 ईच, मतलब इनको कैपिटल कितनी चाहिए थी, सिर्फ 6 लाख की कैपिटल चाहिए थी। इन्होंने 6 लाख का इशू किया था। इज इट क्लियर? अब 6 लाख में अगर आपको याद हो तो लोगों ने सब्सक्राइब कितना कर लिया था, 70,000। इन्होंने सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ 60,000 इशू किया था, पर लोगों ने सब्सक्राइब कितना कर लिया था, एप्लीकेशन कितने की भेज दी थी, 70,000 शेयर्स की भेज दी थी। ठीक, जो कि आपको रिटर्न कर देना था। आप अलॉट कितना करते, सिर्फ 60,000। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी मानी जाएगी, 60,000, 10 ईच, मतलब 6 लाख। आपको याद हो हमने जब कल मतलब लास्ट टाइम जब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस किया तो वहाँ पे बोला था कि ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया नहीं जाता। भले ही एक्स्ट्रा आया था पर वो रिटर्न कर दिया तो उसको हम शो नहीं करते। प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन हम एक्सेस कितना आया था वो बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सब्सक्राइब भी कितना हुआ, 60,000, जबकि आया कितना था सब्सक्रिप्शन के लिए, 70,000। लेकिन बाकी हमने रिजेक्ट कर दिया, उसकी एंट्री पास करेंगे, रिजेक्ट कैसे हुआ वो सबकी एंट्री पास करेंगे। पर बैलेंस शीट में जो दिख रहा है, बैलेंस शीट में हमारी वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है। तो 60,000 के इक्विटी शेयर्स जो है सब्सक्राइब हुए 6 लाख के। ठीक, अब आई बात किसकी, कॉल्ड अप कैपिटल की। तो मांगा कितना, कॉल्ड अप और पेड अप एक साथ दिखाना होता है, तो हमको अब यहाँ पे कॉल्ड अप पेड अप दिखाना पड़ेगा। तो 60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए मांगा गया था, 10 रुपए के शेयर्स थे, लेकिन मांगा कितना गया था, सिर्फ 9 रुपया। तो लिखा कैसे जाएगा, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹9 कॉल्ड अप, 9 रुपए कॉल किए गए थे। तो इस हिसाब से 5,40,000 उनको पैसे मिलने चाहिए थे, क्योंकि 9 ही रुपये मांगे थे। तो 6 लाख की कैपिटल इकट्ठा करनी थी, लेकिन उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने सिर्फ 9 रुपये मांगे, तो 5,40,000 के पास कैपिटल आनी चाहिए थी। ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 9, 540 आनी चाहिए थी। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिन्होंने 5,000 शेयर लेके बैठे थे, वो इस 9 रुपये मांगी गई रकम में से 7 रुपये ही दिए, 2 रुपये नहीं दिए, सिर्फ 7 रुपीज़ पे किए थे, 2 रुपीज़ पे नहीं किए थे। तो कॉल्स इन एरियर या कॉल्स अनपेड, मांगा गया था कॉल पर पे नहीं किया गया, वो कितना हो गया, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि 7 तो दिया उन्होंने, सिर्फ 2 रुपये नहीं दिए हैं पर शेयर। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 10,000। 10,000 रुपीज़ उनको नहीं रिसीव हुई, 540 रिसीव होनी चाहिए थी, 10,000 रिसीव नहीं हुई। तो 530 उनकी शेयर कैपिटल आ गई। अब यही 530 की शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिख रही थी। शेयर कैपिटल कितनी, 5,30,000। ठीक, नोट्स टू अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 530 कैसे आया, 5,30,000 आया कैसे। अब दूसरा था कि एसेट साइड में, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये 530 का कैश आया ना उनके पास, तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस विद बैंक कितना दिखा देंगे, 530, 5,30,000 इतना पैसा आ गया उनके अकाउंट में। इज इट क्लियर? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब ये बैलेंस शीट वापस से देखिए, शेयर कैपिटल कितने के हो गए, 530 के हो गए, कैसे आए वो हमने देख लिया। और एसेट साइड में आपके करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बैंक बैलेंस जो आपका हुआ 530 का, क्योंकि शेयर इशू करके पैसा आया ना, आया तो मैं हमारी एसेट साइड में दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 530 के एसेट। तो हमारी लायबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल हो गए, 530 530। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि जितने भी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है उनको हमें शो करना पड़ता है, और वो कैसे शो होते हैं वो हमने आपको दिखा दिया। नोट्स टू अकाउंट में जाके शो होंगे, और जो कॉल्ड अप और पेड अप है उसमें से कॉल सिनेरियोस या एडवांस वगैरह का ट्रीटमेंट करके हम जो कैपिटल मेन होगी वो यहाँ आई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 530 पेड अप कैपिटल है। एक्चुअली पे कितना किया गया, तो 530 ही पे करके मिला है, मतलब कितना कंपनी ने रिसीव किया, शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया, पेड अप कैपिटल कितना एक्चुअली कंपनी को रिसीव हुआ, तो सिर्फ 530 रिसीव हुआ। अब यहाँ पे ये शेयर कैपिटल में ना तो आपको 10 लाख दिख रहा है, ना आपको 6 लाख दिख रहा है, आपको ना 540 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कॉल 540 का 5,40,000 का किया था, वो नहीं दिख रहा है। दिखता क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल। ये याद रखिएगा, अगर कॉल्ड ही पेड अप है, अगर वो जितना मांगा गया था सबके सब शेयर होल्डर पूरा दे देते तो शायद यहाँ पे 540 दिखता। अगर जो एक शेयर होल्डर 5,000 शेयर वाला जिसने लिया था, अगर वो 7 रुपये ना देके पूरा 9 रुपये पे कर देता तो कॉल्ड अप ही क्या बन जाती, पेड अप। तो यहाँ पे कितना दिखता, 540 दिखता, लेकिन वहाँ पे अरियर हो गया, बकाया हो गया, तो फिर पेड अप अमाउंट दिखता। तो याद रखिएगा, बैलेंस शीट में सिर्फ पेड अप कैपिटल शो होती है और कोई कैपिटल शो नहीं होती। और अगर कॉल्ड अप पेड अप सेम है तो आप कह लो कि कॉल्ड अप पेड अप में वही चीज़ आ रही है। इज इट क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।